आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है तनुज उपाध्याय और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आज आपको पढ़ा रहा हूं। एक्सरसाइज 10C है, क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। बच्चों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिए, हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और गिवन कंडीशन क्या है उसको देखिए। बच्चों यहाँ पर गिवन है कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, तो गिवन कंडीशन से आपको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा और अल्फा इंटू बीटा मिलेगा। क्योंकि बच्चों अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला है माइनस बी बाय ए। बच्चों बी यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट है जो -1 आपको नजर आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा जो आपको 1 नजर आ रहा है, यहाँ पर 1 आएगा और इक्वल टू 1 मिल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा ये भी आप फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला है सी बाय ए। सी यहाँ पर कांस्टेंट 7 आपको नजर आ रहा है और ए की जगह बच्चों 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 7। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये आपने फाइंड कर लिया। अब आते हैं जो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में। बच्चों इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस 3 की अल्फा से इंटू करेंगे तो बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा आ जाएगा। बीटा प्लस 3 की बीटा से इंटू करेंगे तो बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा आ जाएगा। बाय में इसकी इंटू इससे करेंगे अल्फा की बीटा से, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा अल्फा की 3 से करेंगे तो 3 अल्फा बीटा इंटू 3 ये आएगा पर 3 बीटा और 3 इंटू 3 ये 9 आ जाएगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको 7 लिखना है इस तरह से, और 3 यहाँ से कॉमन आएगा और यहाँ पर आएगा अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 3 आपने कॉमन लेना है, अंदर अल्फा प्लस बीटा और प्लस 9। अब बच्चों देखो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, अल्फा इंटू बीटा भी हमें पता है। ठीक है, सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। बस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बच्चों 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 7 आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 2 इंटू 7 14 और यहाँ आपको मिलेगा माइनस का 13। ठीक है, तो सीधा आप यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दो। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आया था, -13 आ गया, प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा बच्चों ये 1 है, बाय अल्फा इंटू बीटा कितना है 7 है, यहाँ पर 7 आ जाएगा, प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा 1 है तो 1 इंटू 3 आ गया और प्लस 9। सॉल्व करते हैं इसको, 3 1 जा 3, -13 प्लस 3 होता है माइनस का 10, यहाँ माइनस का 10 आएगा और 9 प्लस 3 प्लस 7 ये 19 आ जाएगा बच्चों, और आंसर आपको ये मिल जाएगा। अब बच्चों इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ये आपके सामने है। देखो इक्वेशन तो यही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इसके रूट्स है, अभी मैंने आपको बताया था अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा आप आसानी से फाइंड करोगे। फॉर्मूला बनेगा माइनस बी बाय ए। ठीक है, माइनस बी कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा आपका, इसको मैं 1 लिखता हूँ, और ए भी कितना है 1 है। ठीक है, इक्वल टू 1 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है सी बाय ए। सी बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट है 7 और ए की जगह 1, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1। ठीक है, तो इक्वल टू 7 आपको मिल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपने फाइंड कर लिया। अब सेकंड पार्ट में ये बोला है कि आपको इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स ये है बच्चों। अब इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, सबको याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यहाँ पर रूट्स क्या है बच्चों, इक्वेशन वो निकालना है जिसके रूट्स ये है, तो रूट्स ये है बच्चों, समझ में आ रहा है। इनका प्लस करके यहाँ लिखेंगे। सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, अल्फा बाय बीटा प्लस 3 प्लस अल्फा बाय, सॉरी हाँ अल्फा नहीं होगा, मिस्टेक हो रखा है, यहाँ बीटा होगा, और यहाँ पर आएगा बच्चों क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका अल्फा। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, बीटा बाय अल्फा प्लस 3 ये आएगा, बीटा बाय अल्फा प्लस 3 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट में इसका इंटू करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, इसकी इंटू इससे हो जाएगी, तो बीटा प्लस 3 और अल्फा प्लस 3। ठीक है, इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर ना अगर आपको ध्यान होगा, ये वाला पार्ट जो देखो, ध्यान से देखो जरा, और इस फर्स्ट वाले पार्ट को देखो, इसका वैल्यू कितना आया था, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आया था आपका मेरे हिसाब से आया था कितना आया था 10 माइनस का 10/19, यही आया था ना।
तो सीधा आप इसकी जगह माइनस का 10/19 पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10/19 आपने पुट कर दिया इंटू एक्स। और इतने पार्ट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया था आप देखना पिछले वाले पार्ट में देख लेना, इतने पार्ट का न्यूमेरिकल वैल्यू जो आया था वो 19 आया था, ठीक है, डिनोमिनेटर में 19 है तो ये तो 19 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना है 7 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 7/19, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 19x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा फर्स्ट वाले पार्ट का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है, एकदम आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। नंबर 22 में देखो बच्चों, सबसे पहले गिवन कंडीशन को ढंग से पढ़ लो। यहाँ पर गिवन कंडीशन ये है कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, तो आपके दिमाग में पहले ही स्टेप आ जाएगा कि हमें पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, देखो अल्फा प्लस बीटा बताइए -b/a, ये फॉर्मूला है। और b यहाँ पर क्या है, x का कॉफिशेंट है -3, ठीक है, तो +3 हो जाएगा। और a यहाँ पर x स्क्वायर का कॉफिशेंट 2, 3/2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा c/a, अब c यहाँ पर कॉन्स्टेंट कितना है 4 है, a की जगह 2 आ जाएगा, ये आपको 2 मिल जाएगा। आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी फाइंड कर लो क्योंकि इसका भी यूज़ किया जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। अल्फा प्लस बीटा 3/2, इसका स्क्वायर 9/4 आ जाएगा। और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 2 है बच्चों, 2 2 जा 4, 4 4 16 में से 9 जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -7/4, ठीक है। ये आ गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन में। देखो बच्चों यहाँ पर ये तो गिवन कंडीशन का हमने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स ये है बच्चों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये रूट्स है। हमें वो इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स ये है जो क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है। तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। अब आप चाहे यहाँ पर डायरेक्ट सम ऑफ रूट्स लिख दो, सीधा यहाँ पुट कर सकते हो, प्रोडक्ट यहाँ पर रख सकते हो, इनका इंटू करके अलग से भी कर सकते हो। अलग से मतलब सम को अलग से फाइंड कर लो, इस तरह से सम ऑफ रूट्स का मतलब इनको प्लस करके लिखेंगे, अल्फा बीटा से प्लस होगा यानी अल्फा प्लस बीटा ऐसे, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ऐसे भी कर सकते हो। देखो अल्फा प्लस बीटा फिलहाल अभी ऐसे लिखो, पहले सॉल्व कर लो इसको, यह आएगा बीटा प्लस अल्फा बाय अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर कितना है 3/2 है, तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी कितना है 3/2 है, तो यहाँ भी 3/2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, तो 3/2 प्लस 3/4, ठीक है, 4 एलसीएम आएगा, 2 3 जा 6, 6 + 3 और ये आ जाएगा आपका 9/4। तो ये तो सम आ गया, ठीक है, सीधा आपने 9/4 यहाँ पुट कर देना है। उसके बाद देखो अब प्रोडक्ट वाले केस में आते हैं। प्रोडक्ट में क्या होगा बच्चों, इनका इंटू करना है आपने। प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट वाले केस में क्या होगा, प्रोडक्ट में अल्फा प्लस 1/अल्फा की इंटू करेंगे बीटा प्लस 1/बीटा से। सॉल्व करो, देखो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा की इससे करेंगे तो ये आएगा अल्फा बाय बीटा, 1/अल्फा की बीटा से करोगे तो बीटा बाय अल्फा और आएगा 1/अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा ये ऐसे ही रहेगा, इसकी इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा, 1/अल्फा इंटू बीटा, ऐसा आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो अल्फा इंटू बीटा कितना है, कहाँ गया, ये 2 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है -7/4, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो यहाँ पर तो आपने सीधा 2 रखना है, यहाँ पर इसकी जगह पर आ जाएगा कितना -7/4, -7/4 अल्फा इंटू बीटा 2 आएगा और यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। 2 4 जा 8, 8 एलसीएम आ जाएगा इनका, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 8 2 जा 16, यहाँ पर -7 और प्लस 4 1 जा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 + 4 आएगा 20, 20 में 7 जाएगा 13/8, तो यहाँ मिलेगा आपको 13/8, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट। अब सीधा आपने क्या करना है, चलो इसको मैं रफ करता हूँ। अब सीधा आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला है यहाँ पर सम और प्रोडक्ट का वैल्यू पुट कर देना है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया था 9/4, सीधा यहाँ पुट कर दो 9/4 इंटू एक्स। प्रोडक्ट कितना है आपका 13/8, यहाँ पर आ गया 13/8 इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट करेंगे 8 एलसीएम, तो यहाँ पर आएगा 8x स्क्वायर -4 से 8 2 टाइम जाएगा, 2 9 जा 18x प्लस 13 इक्वल टू 0।
8 वहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो 8x² माइनस का 18x प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सीधा आपका आंसर आ गया। देखो बच्चों यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर बोला है कि ये इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स है अल्फा बीटा। अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पहले ही फाइंड कर लो। देखो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा। b यहाँ पर क्या है, एक्स का कॉफिशेंट जो p है यहाँ पर, तो आएगा माइनस स्मॉल p बाय a की जगह बच्चों यहाँ पर 1, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट तो 1 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया आपके पास माइनस का p। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा c बाय a फॉर्मूला होता है, c की जगह कितना यहाँ पर 8 है, a की जगह 1 है, तो यही मिल जाएगा आपका 8 बाय 1, यानी अल्फा इंटू बीटा आ गया आपका 8। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन में। आपको p का वैल्यू निकालना है, p का वैल्यू निकालना है, और यहाँ बोला है कि जो अल्फा है वो बीटा स्क्वायर के इक्वल है। पैरेलल केस में जो अल्फा है वो बीटा स्क्वायर के इक्वल है। तो बहुत ही आसान है, आप जो दूसरी वाली कंडीशन है ना अल्फा इंटू बीटा, उसमें अल्फा की जगह बीटा स्क्वायर पुट कर दो। ठीक है, या ऐसा करो, हाँ ये ज़्यादा सही रहेगा, बीटा स्क्वायर यहाँ पुट कर दो तो यहाँ बीटा क्यूब आ जाएगा बीटा क्यूब। देखो मैं यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है फर्स्ट वाले पार्ट में अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ मुझे मिलेगा बीटा क्यूब इक्वल टू 8। तो बीटा का वैल्यू निकल जाएगा, बीटा कितना आ गया आपका 2 आ गया। इधर क्लियर? ठीक है, अब बीटा का 2 आ गया तो अल्फा कितना आएगा, सीधा यहाँ पुट करो तो 2 से 8 जाएगा 4 टाइम, तो अल्फा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है ना, अल्फा कितना आ गया 4। अल्फा बीटा कन्फर्म हो गया, सीधा यहाँ पुट कर दो, पी आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है देखो, अल्फा की जगह आपने 4 रखना है और यहाँ पर बीटा की जगह क्या रखना है 2 रखना है इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, अल्फा की जगह 4, बीटा की जगह 2 रख देना है, इक्वल टू क्या है माइनस पी। तो 6 इक्वल टू माइनस पी और पी इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 6। देखो कितना आसान है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट था। सेकंड वाले पार्ट में अल्फा माइनस बीटा आपको 2 गिवन है, अल्फा प्लस बीटा आपने फाइंड कर ही रखा है पी माइनस का पी, और अल्फा इंटू बीटा 8 है। सेकंड वाले पार्ट में आपको पी का वैल्यू ही फाइंड करना है, लेकिन इस कंडीशन में जब अल्फा माइनस बीटा आपको 2 गिवन है तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जिसमें अल्फा माइनस बीटा भी आता है, अल्फा प्लस बीटा भी आता है और अल्फा इंटू बीटा भी आता है। वो फॉर्मूला ये होता है बच्चों, देखो वो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, 4 अल्फा इंटू बीटा। ये सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन है, मतलब सेकंड वाले केस में, सेकंड वाला जो पार्ट का कंडीशन जो दे रखी है ना उस केस का यूज़ करके आपको पी का वैल्यू निकालना है। तो हम सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा 2 दे रखा है और अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का पी। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा माइनस बीटा भी है, अल्फा इंटू बीटा भी है। सीधा आपने वैल्यू पुट करना है, माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो पी स्क्वायर माइनस का 4 8 से कितना आता है 32 यहाँ पर आएगा, और पी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 36, पी आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सामने है और क्वेश्चन में लिखा है कि यहाँ पर के जो रूट्स है वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। सबको पता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर रूट्स को हम एक को अल्फा मानेंगे तो दूसरा बन जाएगा अल्फा प्लस 1। ठीक है, ये 2 रूट्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और बी स्क्वायर माइनस 4c का वैल्यू आपको निकालना है। कैसे करेंगे देखो बच्चों, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखो, यहाँ पर आपने लिख दिया। अब सम ऑफ रूट्स वाला केस, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाय ए, और रूट्स यहाँ पर क्या है साइड में लिख रहा हूँ मैं अल्फा और अल्फा प्लस 1 है। सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो अल्फा प्लस 1 माइनस बी बाय ए, बी की जगह है यहाँ पर स्मॉल माइनस बी, माइनस प्लस स्मॉल बी, ए की जगह 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू बी, और यहाँ से 2 अल्फा का वैल्यू निकालो b माइनस 1, और अल्फा का वैल्यू आ जाएगा b माइनस 1 बाई 2। ठीक है, ये पहला रिलेशन होता है सम वाला जो कहीं बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट वाला, इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, ये आएगा c बाय ए। c कितना है यहाँ पर, c है स्मॉल c, a की जगह 1 यानी c आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल टू सी, अल्फा का वैल्यू सीधा यहाँ पुट कर दो, कितना आ जाएगा ये b माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू सी। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, b स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2b और बाय 4 आ जाएगा। ये फिलहाल ऐसे ही रहेगा, b माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू सी, ये c है बच्चों। ठीक है, 0 नहीं है, c है। अब इनका एलसीएम लो पहले, 4 और 2 का एलसीएम 4 आ रहा है, यहाँ पर 4 एलसीएम, और b स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 भी ऐसे ही रहेगा,
माइनस का 2b भी ऐसी रहेगा, 2 की इंटू यहाँ हो जाएगी 2b और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 2, यहाँ पर आएगा प्लस का 2b और माइनस का 2 और इक्वल टू c, 4 वहाँ जाके ठीक है c से इंटू हो जाएगा, 2b से 2b कैंसिल, तो b स्क्वायर 2 में से 1 जाएगा -1, समझ में आ गया, और इक्वल टू 4c। इस 4c को इधर ले आओ, 1 को इधर ले आ लो, b स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4c इसी का ही वैल्यू निकालना था जो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखो बच्चों, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, लिखा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पहले ही फाइंड करके रख दो। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 आपको गिवन है, और आपको अल्फा बीटा और स्मॉल p का वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले p का वैल्यू निकाल देते हैं। देखो यहाँ पर कैसे करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, ठीक है ना, इस वाली लाइन को ध्यान से समझ लो। तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी बाई ए, बी एक्स का कॉफिशिएंट है और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर 2p प्लस 2 और a की जगह एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना है, p है बच्चों। और अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड कर सकते हैं, c बाई ए, c कितना है 3p, और यहाँ पर कितना आएगा, p आ जाएगा, p से p क्या हो गया कैंसिल, इक्वल टू 3 आ गया, समझ में आ रहा है। और अल्फा माइनस बीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम p फाइंड कर सकते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें तीनों आते हैं, अभी दिखाया था इससे पहले क्वेश्चन में मैंने, वो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। अल्फा प्लस बीटा की जगह आपने ये रख देना है, यहाँ पर आएगा 2p प्लस 2 ब्रैकेट बाय p पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा माइनस बीटा यानी 2 का स्क्वायर 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बच्चों कितना है, 2 नहीं सॉरी 3 आ जाएगा, 2 नहीं 3 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इस पहले इसको सॉल्व करो, देखो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर p प्लस 2 का होल स्क्वायर ऐसे आएगा, और p का स्क्वायर 4 वहाँ जाएगा तो ये 16 बन जाएगा, क्योंकि 4 3 12, 4 वहाँ जाके प्लस होगा 16 आ गया, 4 से 16 कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 4 टाइम। आ रहा समझ में, p स्क्वायर को वहाँ लेके चले जाओ, यहाँ एक्सपेंड कर दो, p स्क्वायर प्लस 4 प्लस आ जाएगा 2 2 जा 4p इक्वल टू 4p स्क्वायर। 4p स्क्वायर में से p स्क्वायर को माइनस करो, 3p स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको वहाँ लेके जाएंगे तो माइनस का 4p आएगा, 4 भी वहाँ लेके जाएंगे तो ये माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। इसको सॉल्व करना है, 3 4 या 12 माइनस करके 4 6 और 2, सॉल्व करना सबको आता ही होगा। तो 3p स्क्वायर माइनस का 6p प्लस 2p और माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। मिडल स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 3p कॉमन आ रहा है बच्चों, यहाँ पर 3p कॉमन, अंदर बचेगा p माइनस 2 प्लस 2 कॉमन, p माइनस 2 इक्वल टू 0। अब p माइनस 2, 3p प्लस 2 इक्वल टू 0, p का वैल्यू 2 आएगा और p का वैल्यू माइनस का 2/3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये तो p का वैल्यू आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में देखो आपने p का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, अल्फा प्लस बीटा पहले केस में, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका। p का वैल्यू निकल गया, अगर p आपका 2 आप लोगे, p अगर 2 लोगे तो अल्फा प्लस बीटा p का वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 से 2 कैंसिल, p 2 आएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 4 आ जाएगा, और अल्फा माइनस बीटा 2 आपके पास है ही, अल्फा माइनस बीटा कितना है 2 है बच्चों। इसको फिर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, अल्फा बीटा आपका फाइंड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरे केस में p का वैल्यू -2/3 वहाँ पुट करना, अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा, और अल्फा माइनस बीटा लेके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वरना दूसरा तरीका ये भी है कि आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो थोड़ा सा मुझे टफ लगता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि p का वैल्यू यहाँ पुट करना, एक अल्फा प्लस बीटा में इक्वेशन बनेगा और एक अल्फा माइनस बीटा में इक्वेशन बनेगा, दोनों सॉल्व करके आंसर निकाल देना, ठीक है। समझा दिया मैंने आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 26 देखो बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर दे रखा है और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हो माइनस b/a, b यहाँ पर स्मॉल में दे रखा है तो माइनस स्मॉल b/a, a कितना है स्मॉल a, अल्फा इंटू बीटा c/a आपको मिल जाएगा, ठीक है।
ये गिवन कंडीशन का हमने यूज़ कर लिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करना है, फॉर्मूला आपको बताइए, ठीक है। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स, रूट्स यहाँ पर क्या है, ये है बच्चों। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, हमें वो इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स ये है, ठीक है। अब इसका अगर सम निकालेंगे, अगर हम इसका सम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ गया? आप उसको अलग अलग तरीके से, मतलब अलग फॉर्म में फाइंड कर सकते हो। पहले सम हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, सम की अगर बात करेंगे तो इनको प्लस आगे लिखो, अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे, और प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय अल्फ़ा ऐसे लिख दो, 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा। इसको और सॉल्व करो, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके इंटू इससे, इसके इंटू इससे, तो ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सम यहाँ पर मिल रहा है आपको, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, वो है माइनस बी बाय ए, तो यहाँ पर माइनस बी बाय ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ भी माइनस का बी बाय ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी, और यहाँ भी आएगा माइनस का बी, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ए सी एलसीएम लोगे तो आप इंटू करोगे तो यहाँ पर आएगा माइनस कॉमन, माइनस बी कॉमन ले सकते हो, तो ये आएगा आपका सी प्लस ए, ठीक है। माइनस साइन तो कॉमन आ जाएगा माइनस बी के साथ, तो सी प्लस ए या ए प्लस सी, आप इसको ऐसे लिख दो, ये आ गया। ये तो सम आ गया बच्चों। प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे, इनका इंटू करना है, ठीक है। प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फ़ा की बीटा से इंटू करेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की 1 बाय अल्फ़ा से तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 बाय बीटा की बीटा से इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 बाय बीटा की 1 बाय अल्फ़ा से इंटू करेंगे तो 1 बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, सी बाय ए है, यहाँ पर सी बाय ए 1/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 बाय, यहाँ भी प्लस 1 बाय सी बाय ए ऊपर चले जाएगा, तो यह आएगा आपका सी बाय ए प्लस ए बाय सी प्लस 2, ठीक है। ये आ गया प्रोडक्ट। इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ए सी एलसीएम आएगा, 2 से इंटू हो जाएगी, ठीक है। इतना आप कर सकते हो, फिलहाल इतना ही काफ़ी है। तो अब आपने क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट को यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर, सम की जगह बच्चों ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर देखो यहाँ तो प्लस हो गया बी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और बी कॉमन है ए प्लस सी बाय ए सी, और प्लस प्रोडक्ट की जगह ये आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे, तो सी बाय ए बाय सी प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और x की इंटू आपको पता है, x की इंटू यहाँ पर हो जाती है, इंटू एक्स कर देना है। एक्स स्क्वायर बी ब्रैकेट ए प्लस सी इंटू एक्स बाय ए सी। अब इसका आप एलसीएम ले सकते हो, यहाँ एलसीएम ले लो, तो ये आएगा आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2ac, ठीक है। 2ac आ जाएगा, और बाय ए सी, ए इक्वल टू 0 भी चल रहा है, ए सी वहाँ चले जाएगा, तो ए सी एक्स स्क्वायर बी ब्रैकेट ए प्लस सी इंटू एक्स, और ये फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ए सी वहाँ जाके 0 भी हो जाएगा, ठीक है। इतना आप कर सकते हो। तो बच्चों ये आंसर है, ठीक है। ये क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 27। कोई इतना खास क्वेश्चन तो नहीं है, और हिंट भी आपको दे रखा है आपकी बुक में, ठीक है। वहाँ से भी आप देख के कर सकते हो, समझ सकते हो। फिलहाल मैं करवा देता हूँ अभी आपको। देखो इसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 कैंडिडेट्स है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। 1 स्टार्ट विथ रॉन्ग वैल्यू ऑफ पी। एक कैंडिडेट ने स्टार्ट किया लेकिन उसमें पी का वैल्यू गलत है, और उसने जो आंसर निकाला 2 और 6। एक कैंडिडेट ने स्टार्ट किया जिसमें पी का वैल्यू गलत है, ठीक है, रॉन्ग है, लेकिन उसका आंसर कितना आ गया 2 और 6। तो अगर पहले आप यहाँ तो देखो बच्चों, तो अगर मैं बोलता हूँ कि 2 और 6 तो रूट्स आ गए, लिखा है ना, रूट्स 2 भी 2 और 6 आंसर। तो अगर रूट्स गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करूँ, जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये फॉर्मूला होता है, इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस
रूट्स क्या है 2 और 6 है, यानी इनका सम कितना आएगा 8x आ जाएगा, और प्रोडक्ट मतलब 2 × 6 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ, ठीक है, कंपेयर फ्रॉम इससे x² प्लस px प्लस q से कंपेयर करूँ, तो p जो है -8 है और q कितना है 12 है। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि जब रूट्स आपके 2 और 6 आए तो उसमें p का वैल्यू गलत था। मतलब 2 और 6 किस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आए होंगे, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आए होंगे जिसमें p आपका -8 है और ये गलत है बच्चों, ठीक है। और q यहाँ पर सही है, q यहाँ पर सही है, समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। अदर स्टार्ट विथ रॉन्ग वैल्यू ऑफ q, दूसरे कैंडिडेट ने स्टार्ट किया लेकिन q की गलत वैल्यू से, और उसके जो रूट्स आए 2 और -9। दूसरा केस यहाँ पर देखो, उसमें रूट्स आए 2 और -9, मतलब उसका जो आंसर आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पर 2 और -9 आए। तो और लेकिन उसमें q का वैल्यू गलत था, इसको भी समझ लेते हैं। अब मैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करता हूँ जिसके रूट्स 2 और -9 आए होंगे। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, इनको प्लस करेंगे तो -7, तो प्लस 7x आ जाएगा, और इन प्लस करके आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 × 9 माइनस का 18 आ जाएगा। और इसको अगर मैं कंपेयर करूँगा इससे x² प्लस px प्लस q = 0 से, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन p आपका 7 और q आपका -18। यहाँ पर ये जो -18 है ये गलत है और p यहाँ पर 7 जो सही है, ठीक है। आई बात समझ में। तो दूसरे केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जिसमें q गलत ये होगा और p सही आपका ये होगा, ठीक है। अब ये बोला है यहाँ पर कि फाइंड द करेक्ट रूट्स और करेक्ट इक्वेशन। पहले करेक्ट इक्वेशन निकाल देते हैं। देखो करेक्ट इक्वेशन क्या आएगी, करेक्ट इक्वेशन x² आपको करेक्ट p लेना पड़ेगा, यहाँ पुट करना पड़ेगा 7x, और आपको करेक्ट q लेना पड़ेगा, कितना है 12, प्लस q की जगह 12 पुट कर दिया = 0। ये करेक्ट इक्वेशन आ गई। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x का जो वैल्यू आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो आएगा -4 और दूसरा x का वैल्यू आएगा -3। ये जो -4 और -3 आएगा वो करेक्ट रूट्स होंगे, समझ में आ गया। ऐसे इस क्वेश्चन को करना था बच्चों, ठीक है। चलो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 28 इस वाली एक्सरसाइज का, ठीक है। और खासकर ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा आता है पेपर में, ये वाला पार्ट। देखो अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ x² = 7x + 4। अब देखो यहाँ पर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं फाइंड करूँगा, मैं दूसरी कंडीशन अप्लाई करूँगा। दूसरी कंडीशन अल्फ़ा बीटा कैसे अप्लाई करोगे, देखो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि अल्फ़ा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, रूट्स हमेशा इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा अगर इसका रूट है तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो α² = मिलेगा 7α + 4, क्योंकि मुझे ये लेके आना है अल्फ़ा की टर्म में। मैं बीटा का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अल्फ़ा का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इतना क्लियर बच्चों। अब ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो अल्फ़ा की दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा इन बोथ साइड, α³ = 7α² + 4α आ जाएगा। और α² का वैल्यू ये दोबारा यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। चलो तो α³ = 7α + 4α और सॉल्व करेंगे। α³ = 7 × 7 = 49 अल्फ़ा और 7 × 4 = 28 प्लस 4α ये है। α³ = 49α 4α 53α आ जाएगा प्लस 28। देखो यही आपको प्रूफ करना था, चेक कर लो, ऐसे करना है बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इतना क्लियर बच्चों। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, इतना आसान है। सेकंड पार्ट में देखो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा α² + β² बाय अल्फ़ा इंटू बीटा,
और ऐसे क्वेश्चन में कई बार करा चुका हूँ आप लोगों को। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 4 इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, बी है -7 तो माइनस प्लस 7, ए की जगह 1 तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी कितना है -4, ठीक है, और ए है 1 तो -4 ही आएगा। -4 बाय माइनस का 4, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 टू जा 8 बाय माइनस का 4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 57 माइनस का 57 बाय 4। ये आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। ये गिवन है कि जो इसके रूट्स है ना, इसके रूट्स हम मान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। उसको लिख लेता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ए नहीं अल्फ़ा है वो, अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स को मैं इस बार ए और बी ले लेता हूँ, स्मॉल ए और बी, स्मॉल बी आर रूट्स, ये रूट्स है बच्चों। और अगर मैं बोलूँगा कि इनका रेशो दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है इनका रेशो, वो कितना है 2 है, मतलब ए रेशो बी इक्वल टू 2 रेशो 1 दे रखा है ऐसे, ठीक है। तो ए आपका आ जाएगा 2k और बी आपका आ जाएगा k, इतना आपको आता ही होगा, ठीक है। रेशो से हटता है, कांस्टेंट लेते हैं हम, ठीक है, इतना पता ही होगा आप लोगों को। अब रिलेशन आपको पता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स की अगर बात करेंगे तो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाय ए। बी यहाँ पर क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट अल्फ़ा और ए 1 है। सम की अगर बात करेंगे तो k और 2k, 3k आ जाएगा, 3 क्या अल्फ़ा आ जाएगा, k का वैल्यू कितना आ जाएगा अल्फ़ा बाय 3। दूसरा रिलेशन आता है प्रोडक्ट का, मतलब अल्फ़ा प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट आपका होगा c बाय ए, और c यहाँ पर c कितना है, c बच्चे जो आ गया अल्फ़ा प्लस 2 और a की जगह तो 1 है, ठीक है। प्रोडक्ट यानी इनका इंटू करेंगे, a इंटू बी, समझ में आ रहा होगा आपको, ये रूट्स है, इनका इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2। k का वैल्यू सीधा यहाँ पर कर दो, 2k स्क्वायर यानी अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 अल्फ़ा प्लस 2, इसको वहाँ लेके जाएंगे, 2 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 9 अल्फ़ा प्लस 18, इसको लेके आएंगे 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 9 अल्फ़ा माइनस 18 इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, देखो 2 इंटू 18 36 और 12 3 जब कितना होता है 36 और 12 माइनस 3 कितना हो गया 9, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का 12 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 18 इक्वल टू 0। इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से 2 अल्फ़ा कॉमन आपने लेना है, यहाँ बचेगा अल्फ़ा माइनस 6 और प्लस 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 एक फैक्टर ये आ जाएगा और अल्फ़ा माइनस 6, अल्फ़ा का वैल्यू माइनस का 3/2 और अल्फ़ा का वैल्यू बच्चों 6 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है, आपको अल्फ़ा ही फाइंड करना था, क्वेश्चन में पढ़ लो, फाइंड द पैरामीटर अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो बच्चों, ये कोई खास क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन पढ़ लेते, लास्ट क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज का। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखो, 1 माइनस पी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, एक रूट आपको दे रखा है, तो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में फाइंड करने हैं। मतलब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको रूट्स फाइंड करने तो आपको पी फाइंड करना पड़ेगा पहले, और 1 माइनस पी की जो फॉर्म है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, तो 1 माइनस पी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है बच्चों। एक्स की जगह आपने रखना है 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, जहाँ पर एक्स से वहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस पी और यहाँ पर है 1 माइनस पी इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स की जगह आपने 1 माइनस पी रख दिया और आपको रूट्स फाइंड करना है, पहले आपको पी निकालना पड़ेगा, याद रखो, ठीक है। तो मैं देखो सॉल्व कर रहा हूँ उसको पूरा, यह आएगा 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस का 2p, इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, इसकी इंटू इससे करेंगे p माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी इक्वल टू 0।
ये हो गया कैंसिल, और 1/2 आ जाएगा, प्लस पी माइनस पी कैंसिल, माइनस का 2p प्लस 1 इक्वल टू 0, 2p इक्वल टू 1 एंड p इक्वल टू आ जाएगा 1 नहीं सॉरी 2, यहाँ 2 आएगा, 2p इक्वल टू 2 और p आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। p1 जैसे आया था आप सीधा इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, p की जगह 1 आ गया, x आ जाएगा, यहाँ भी p की जगह 1 आ गया तो 1 माइनस 1 0 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा तो ये फैक्टर्स आएंगे, x कंपेयर करेंगे 0 से तो x इक्वल टू 0, और इस वाले फैक्टर से x का वैल्यू आएगा माइनस का 1। तो 2x की वैल्यूज यानी ये 2 रूट्स है बच्चों। ठीक है, एक रूट को हम अगर अल्फ़ा मान लेते हैं तो अल्फ़ा 0 आ गया, दूसरा रूट बीटा है तो उसको -1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये रूट्स आ चुके हैं, समझ में आ गया बच्चों। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। बस आपने करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।